सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है MFF2P गाइड की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है सभी भाई लोगों के लिए। चाहे वो गेम स्पेंड करता हो मेरा भाई, चाहे वो गेम स्पेंड नहीं करता हो, चाहे वो लो स्पेंडर हो, चाहे वो हाई स्पेंडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो सभी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम सेंट्री को किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, चाहे सेंट्री ओपनिंग से आए, चाहे सेंट्री की पोजीशन सेकंड हो टीएलबी में, चाहे सेंट्री की पोजीशन थर्ड हो, डजंट मैटर। हम ब्रिलियंट ग्रीड वाले को भी काउंटर करेंगे कंसिस्टेंटली, उसका रोटेशन अलग है। ब्रिलियंट कॉन्क्विस्ट वाले को भी काउंटर करेंगे कंसिस्टेंटली, उसका रोटेशन अलग है। तो मैं सारी रोटेशन आपको बता दूंगा किस तरीके से कैसे काउंटर करने हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे काउंटर करना है, दैट मीन सबसे पहले मुझे अपना को वर्दी साबित करना होगा। तो मैं स्टैमिना मेडल को लेके जाता हूँ, प्रीवियस रैंक दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेटिनम में मेरी रैंक 1 आई है। ऑब्वियसली बात है, जिस बंदे को मैंने हराया है ये एक्चुअली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 48 टाइटल लेके बैठा है, तो ऑब्वियसली बात है ये इजी तो बिल्कुल नहीं होगा। सो मैंने अपने रोटेशन को प्रूव किया है और इस बंदे को बीट करके रैंक 1 अचीव करिए। मैं पहले भी कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 17 टाइटल्स हैं, इसमें वाइब्रेनियम के भी इंक्लूड हैं और प्लेटिनम के भी इंक्लूडेड हैं। सो ऑब्वियसली मेरा रोटेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अब मैं आपको सबसे पहले अपना बिल्ड दिखा देता हूँ। मेरा अकाउंट कम्प्लीटली फ्री टू प्ले फ्रेंडली है, और सबसे पहले हम चलते हैं अपने नल पे। एक बात प्लीज़ नोट करना, मैं अपने वीडियो के अंदर सेंट्री को नहीं यूज़ करूँगा मोस्ट ऑफ द रन में। मैं कम्प्लीटली सिम्बियोटिक टीम यूज़ करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे कि देख सकते हैं मेरी नल की करंट रैंक है 807, ये वर्ल्ड में 807 रैंक है। फ्री टू प्ले के हिसाब से काफ़ी डिसेंट रैंक है, मैं ये बोलूँगा। अगर डिटेल्स की बात करें तो सारी की सारी चीज़ मैक्सड आउट नहीं है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज कम है, डॉज भी मैक्स आउट नहीं है। देन हम बात करें अपने ओडन ब्लेसिंग्स की, तो कम्प्लीटली 20 ओडन ब्लेसिंग्स हैं। स्किल ऑब्वियसली मैक्स हैं, टाइप 5 है। आई स्वेट पावर ऑफ एंग्री हल्का। आर्टिफैक्ट मेरा ओनली 4 स्टार है, 5 स्टार 6 स्टार नहीं है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली फ्री टू प्ले बंदा हूँ। कस्टम गियर में मेरे पास डेफिनेटली ब्रिलियंट ग्रीड है, जो कि मैंने बिंगो से लिया था, और ऑब्वियसली उस पर अभी परफेक्ट रोल नहीं है, ओनली 200 का है। ये 220 तक स्टैक हो सकता है, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड यूनिफॉर्म ऑप्शन में मेरे पास केवल मैथिक है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे पास इन अननेसेसरी यूनिफॉर्म्स को लेने के लिए क्रिस्टल्स नहीं हैं, क्योंकि मैं फ्री टू प्ले बंदा हूँ। दूसरी मैं कार्ड्स दिखाऊँ आपको, ये भी कम्प्लीटली फ्री टू प्ले फ्रेंडली कार्ड्स हैं। आप देख सकते हैं, आप भी अचीव कर सकते हैं फ्री टू प्ले फ्रेंडली कार्ड्स को विदाउट गेम में कोई भी पैसा स्पेंड किए। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मैं अपना सपोर्ट भी दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। मेरे एजेंट वेनम पे एक आर्टिफैक्ट कम्प्लीटली, ऑब्वियसली हमारा एजेंट वेनम का आर्टिफैक्ट है 6 स्टार, जो कि सर्वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टैक कर देता नल की। प्लस मेरे पे लकीली ब्रिलियंट लिबरेशन है, जो कि मैंने बिंगो से ही निकाला था। सो ये मेरी सर्वाइबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। सो ये आपको पॉइंट अपना ध्यान में रखना है। अब ऑब्वियसली बात है, नल से आप कंसिस्टेंटली काउंटर कर सकते हैं। मैं ये स्लो मोशन में दिखाने वाला हूँ, कब कौन सी स्किल यूज़ करनी है, कहाँ करनी है, सारी चीज़ हम स्लो मोशन में देखेंगे, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देंगे नल से कैसे काउंटर कर सकते हैं अपने सेंट्री को। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं और रन की तरफ चलते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस वीडियो पर नहीं आया, मैं डेफिनेटली इस वीडियो को प्राइवेट कर देता हूँ, कर दूंगा मैं। 99% चांस है मैं इस वीडियो को 2 दिन में प्राइवेट कर दूंगा। अगर इस पर रेस्पॉन्स नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको मेंबरशिप में नहीं डालने वाला हूँ। सॉरी, मेंबरशिप में डालने का मतलब पैसे अर्निंग है, और मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। मैं किसी से भी पैसे नहीं लेने वाला, मैं सिंपल सी बात है इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा अगर इस पर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डू इट। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला अपोनेंट है हमारा आर्थन वैन ड्रैगन। ये वन ऑफ द बेस्ट पीवीपी अकाउंट में से एक है, और अभी चैलेंजर रैंक 1 किया है इस अकाउंट ने, सो डेफिनेटली इससे एक रन बनता है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, इसके पास ब्रिलियंट ग्रीड है। अब इसका कंप्लीटली जो बस डैमेज है मैं अपने एजेंट वेनम के सर पे डालने वाला हूँ। मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ, अगर अपोनेंट के सेंट्री के पास कॉन्क्वेस्ट होता तो मैं अपने सल्फर को बढ़ा देता या फिर सेंट्री को बढ़ा देता। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। उसका रेशनल मैं आगे बता दूंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेंट्री
के सामने अपने एजेंट वेनम को बढ़ा दिया है। अब उससे बेनिफिट ये मिलेगा, मेरी नल की सेकंड स्किल को चार्ज में टाइम मिल जाएगा और एजेंट वेनम मरते ही मैं स्विच कर दूंगा अपने नल को और नल की सेकंड स्किल यूज़ करूंगा। एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, ड्यूरिंग सेकंड स्किल यूज़ करने पे सेंट्री गार्ड ब्रेक नहीं होगा। क्यों? जैसे कि मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है, सेंट्री के पास इनविंसिबिलिटी है जो कि उसे बचाती है सुपर गार्ड ब्रेक से। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको पता होना चाहिए। इनविंसिबिलिटी प्रिवेंट करती है हमें गार्ड ब्रेक होने से, सुपर गार्ड ब्रेक होने से। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्री गार्ड ब्रेक नहीं हो रहा, हेड रॉक नहीं हो रहा, पर डैमेज जरूर ले रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कंप्लीटली गार्ड ब्रेक नहीं हुआ, बट सिंपल सी बात है, वो वन शॉट हो गया मेरे नल की सेकंड स्किल से। अब आपको क्या करना है, जैसे ही मर जाता है आपको ये जो रिंग है बहुत बड़ी येलो सी, इससे दूर आना है क्योंकि ये रिंग कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाली है, लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो रिवाइव हो क्या आएगा, अपनी सेकंड स्किल यूज़ करनी है, देन फिफ्थ स्किल यूज़ करनी है, देन अगेन सेकंड स्किल यूज़ करनी है। इस रोटेशन में सेंट्री गार्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसकी 5 सेकंड की इनविंसिबिलिटी रन आउट हो जाएगी, लाइक दिस। ये अब गार्ड ब्रेक हो गया, सुपर गार्ड ब्रेक हो गया, जैसे कि देख सकते हैं इसका हेड रॉक हो गया और ये बहुत ईजिली मर गया। अब इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लिप में बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल डाटा है। आप जैसे कि देख सकते हैं आर्थर मैन ड्रैगन का जो सेंट्री है 1 सेकंड में मर गया, मुझे कुछ भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डेफिनेटली इसका नल बहुत ज़्यादा टैंकी है, इसलिए मुझे इसको मारने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया था, बट स्टिल मैंने इसे काउंटर कर लिया इजीली। और मैं चीज़ मेंशन कर देता हूँ, आपको ये रोटेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा पर आपको आ जाएगा। सो मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। सबसे पहले आपको सेकंड यूज़ करनी है नल की, वो वन शॉट हो जाएगा। इन केस अगर नहीं होता तो फिफ्थ स्किल यूज़ करो एंड देन अगेन सेकंड स्किल यूज़ करो। ये बहुत बेसिक रोटेशन है। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखेंगे हम ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट वाले सेंट्री को किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैं सेंट्री का जो डैमेज है अपने सल्फर पर डालने वाला हूँ, इसी ड्यूरेशन में उसकी इन्विंसिबिलिटी धीरे धीरे रन आउट होती जा रही है। अब जैसे ही इसकी इन्विंसिबिलिटी चली जाएगी ये गार्ड ब्रेक होने लग जाएगा साइमल्टेनियसली। जैसे ही देखो मैं इसकी इन्विंसिबिलिटी गई, मैं ड्यूरिंग दिस नल स्विच करूंगा, सेकंड स्किल यूज करूंगा और ये अब डांस करने लग जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं डैमेज भी लेगा और ये हेड रॉक भी हो रहा है और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा अपोनेंट का सेंट्री। इसी ड्यूरेशन में मैं एट द एंड में यूज करूंगा 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2, और इस रोटेशन से 99% चांस है कि अपोनेंट का सेंट्री बहुत ही इजीली मर जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इस कंप्लीट रोटेशन के एंड में सेंट्री वन शॉट हो गया, मतलब पूरा रोटेशन करने पे। देन आपको वेट करना है रिवाइव होने का। जैसे आए सेकंड यूज करनी है, कैंसिल नहीं करनी। एट द एंड आपको यूज करनी है फिफ्थ स्किल एंड अगेन यूज करनी है सेकंड स्किल। इससे अगर नहीं मरता तो आपके पास टियर 4 अवेलेबल रहेगी, उसको एक सर पे मार देना, जैसे कि मैंने एट द एंड मार दी और उससे वो मर जाएगा। ये 90% चांस है, अगर नहीं मरता तो टियर 4 100% मार देगी। देन अपने नेक्स्ट रोटेशन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स अब इस क्लिप को मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसे कि लास्ट क्लिप में मैंने टियर 4 स्ट्राइक थी वो लेट करी थी, इसमें मैं थोड़ा सा अर्ली कर दूंगा। जैसे कि लास्ट में मैंने 2, 5, 2 एंड डिलीट टियर 4 स्ट्राइक मारी थी, इसमें मैं पहले मार दूंगा। जैसे कि देख सकते हैं 2, 5, 2 के बाद इंस्टेंट मार दूंगा, सेंट्री मर जाएगा। अब मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेंशन कर देता हूँ, आपको ये वाला रोटेशन तभी यूज करना है जब आपके पास टियर 4 चार्ज अवेलेबल हो, नहीं तो आपको डिफरेंट रोटेशन यूज करना है ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट के लिए। ये ओनली तब यूज करना है जब आपके पास टियर 4 अवेलेबल हो, प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि मैंने ये क्यों बोला कि इस रोटेशन को आपको तभी यूज करना है जब आपके पास टियर 4 अवेलेबिलिटी हो या फिर अपोनेंट का सेंट्री ऐसे ओपन करे। जैसे कि देख सकते हैं, आप देखेंगे इस क्लिप के अंदर सेंट्री 2, 5, 2 को टैंक कर जाएगा। डेफिनेटली मेरे पास टियर 4 अवेलेबिलिटी होगी, पर मैं इसे यूज़ नहीं करूंगा आपको ये दिखाने के लिए कि अगर आपके पास चार्ज नहीं है तो आप इस रोटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्क्वेस्ट वाले के लिए डेफिनेटली डिफरेंट रोटेशन बताने वाला हूं। ये रोटेशन परफेक्ट होगा हमारे ब्रिलियंट ग्रीड के लिए। सो मैंने आपको दोनों रोटेशन बता दिए। अगर आप ओपनिंग से अगर कॉन्क्वेस्ट वाला है तो कैसे मानना है, ओपनिंग से अगर ग्रीड वाला है तो उसे कैसे मानना है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास टियर 4 अवेलेबिलिटी है पर मैंने यूज़ नहीं करी, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि सेंट्री इस तरीके से आपको टैंक कर सकता है। इवन मेरा अकाउंट काफ़ी डिसेंट है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने डेफिनेटली से मार दिया, बट मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता था, ये बहुत ज़्यादा वाइटल डाटा है। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, अगर अपोनेंट का जो सेंट्री है ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट के साथ सेकंड पोजीशन से है तो आप उसे किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे मैं अपने सल्फर को यूज़ करूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं यूज़ करूँगा
4 कैंसल 3 यूज़ करूँगा, जिससे मेरे को इनविंसिबिलिटी मिल जाएगी और मैं अपोनेंट के एच मैन को मार दूंगा। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। मेरे सल्फर के पास 2 सेकेंड की इनविंसिबिलिटी है, विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प मी टू प्रिवेंट सुपर गार्ड ब्रेक, जो कि सेकंड स्किल से आने वाला है सेंट्री की। अब मैं सुपर गार्ड ब्रेक नहीं होऊंगा और मैं अपने नल को स्विच कर पाऊंगा इजीली एंड इंस्टेंटली मैं अपने सेकंड स्किल के अंदर जाऊंगा, सेकंड यूज़ करूंगा, एट द एंड मैं यूज़ करूंगा अपनी मेन स्किल विच इज़ गोइंग टू बी 4 एंड अगेन मैं मैजिकल स्किल के अंदर जाऊंगा विच इज़ गोइंग टू बी सेकंड। एंड जस्ट लुक एट द डैमेज और अपोनेंट का सेंट्री कितनी भी हेल्थ, जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही हाई हेल्थ थी, उसके बाद भी इजीली काउंटर हो गया। देन अगेन मैं आपको जैसे कि पहले मेंशन किया था, ये जो रिंग है येलो कलर की, इससे दूर आऊँगा क्योंकि ये भी ब्लास्ट होने वाली है, जैसे कि देख सकते हैं। अगेन मैं सेकंड यूज़ करूँगा एंड जैसे कि देख सकते हैं आया, सेकंड यूज़ करी, अगेन मैं 4th स्किल के अंदर जाऊँगा और ये भी सुपर गार्ड ब्रेक हो जाएगा और बहुत ही ईजिली मर जाएगा, काउंटर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं 4 कैंसल इंस्टेंटली सेकंड में चला गया। जैसे कि देख सकते हैं अपोनेंट का सेंट्री एक तो डीबफ में फंस गया और इजीली मारा गया। तो आप इस रोटेशन को यूज़ कर सकते हैं आपके पास अगर टियर 4 अवेलेबिलिटी नहीं हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर सेंट्री ओपन है तो आप किसी भी अपने नॉन मेटा कैरेक्टर को बेट बना सकते हैं और अपनी टियर 4 यूज़ कर सकते हैं और बस डैमेज से बच सकते हैं एंड देन टियर 4 चार्ज करके मार सकते हैं। अगर सेकंड रोटेशन से आए, अगर सेकंड पोजीशन से आए तो आप ये रोटेशन यूज़ करना है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। नाउ मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, अगर अपोनेंट नल से ओपन हो और सेंट्री सेकंड पोजीशन पे हो तो आप इसे किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको अपने सल्फर को यूज़ करना है एज ए बैट। सिंपल सी बात है, पूरे नल की जो सेकंड स्किल है उसका डैमेज सल्फर पे डालना है और तब तक स्विच नहीं करना है जब तक अपोनेंट की इनविंसिबिलिटी रन आउट नहीं हो जाती। और जैसे कि देखेंगे साइमल्टेनियसली मेरा सल्फर का टॉप प्रॉक एक्टिव हो गया था और मैंने अपने नल को स्विच किया एंड अपनी सेकंड स्किल यूज़ करूँगा, जिससे अपोनेंट का नल ट्रैप हो जाएगा एंड मैं उसे एट द एंड में सेम रोटेशन यूज़ करूँगा जो मैंने सेंट्री के लिए किया था। 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2। इससे अपोनेंट के नल की इमॉर्टैलिटी ट्रिगर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। अपोनेंट के नल की जैसी इमॉर्टैलिटी ट्रिगर होगी वो आपकी इमॉर्टैलिटी ट्रिगर कर देगा, बट आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको बस वेट करना है क्योंकि आप 7 सेकंड तक तो इमॉर्टल हैं। तो आपको वेट करना है नल की हवा में जाने का, जैसे कि देख सकते हैं, और वेट करना है जब तक उसकी HP इंक्रीज़ नहीं हो जाती। पहले सेकंड स्किल यूज़ मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। जैसे ही HP इंक्रीज़ हुई है इंस्टेंट मैं सेकंड यूज़ करूँगा, अब वो इमॉर्टैलिटी में फिर से फंसेगा, मतलब सॉरी सुपर गार्ड ब्रेक में, और इंस्टेंटली मर जाएगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। सेंट्री आएगा, आप पे 2 सेकंड की इनविंसिबिलिटी है, मतलब उसकी 4th स्किल में आप नहीं फंसोगे। अब आपके पास टियर 4 भी है और आपको जस्ट दूर आना है थोड़ा सा, जैसे कि मैं देख सकते हैं सेंट्री की सेकंड स्किल से बचा, दूर आया, अपनी सेकंड स्किल यूज़ करूँगा और मेरे पास टियर 4 है और उसके सर पे मार दूंगा और अपोनेंट का सेंट्री 1 शॉट हो जाएगा। ये हमारा फेज फर्स्ट रहा। अब आपको एग्जैक्टली सेम रोटेशन यूज़ करना है, आने दो उसको, अपनी सेकंड स्किल यूज़ करो, देन अगेन अपनी 4th स्किल में जाओ एंड अगेन अपनी सेकंड स्किल में जाओ एंड द स्टोरी इज़ कम्प्लीटली एंड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सेकंड में गया, सेकंड के बाद मैं जाऊंगा 4th में और एट द एंड मैं यूज़ करूंगा सेकंड अगेन एंड स्टोरी कम्प्लीटली फिनिश। ये बहुत बेसिक रोटेशन है, ईजी है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने इसमें वैसे सारे मेजर एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं, बट स्टिल मैंने कुछ एस्पेक्ट छोड़ दिए, लाइक अगर 3rd पोजीशन पे हो अपोनेंट सेंट्री, ग्रेड या कॉन्क्वेस्ट वाला, तो उसे किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, वो मैंने लेफ्ट कर दी हैं। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए इस वीडियो का तो डेफिनेटली मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, बट उसको लाने के लिए आपका रेस्पॉन्स इस वीडियो पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप नल के अलावा किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं सेंट्री को, लाइक सेंट्री से सेंट्री कैसे कर सकते हैं, या फिर अदर जो कैरेक्टर हैं उनसे कैसे कर सकते हैं, एडम से, बुलवरीन से, सारी चीज़ें उसमें कवर कर दूंगा। वो कम्प्लीटली आपके रेस्पॉन्स पे होगा। सो भाई इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, शुक्रिया, नमस्कार।